अगर आपको लगता है कि हमारे देश में औरतें सेफ नहीं हैं, तो आप गलत हो, क्योंकि सही बात तो यह है कि हमारे देश में कोई भी सेफ नहीं है। पिछले ही दिन खबर आई कि मुंबई जैसे सेफ इलाके में एक 2 महीने के पप्पी का रेप कर दिया गया। विकास नाम का एक लड़का मुंबई के मलाड इलाके में एक 2 महीने के मासूम पपी को पकड़कर पब्लिक वॉशरूम में ले जाता है और फिर वहां पर उसका रेप करता है और उसे हैवानों की तरह मारता है। गीता पटेल नाम की एक औरत टाइम पर पुलिस को बुलाती है, जिसके बाद विकास पकड़ा जाता है। फिलहाल वो पपी एक सेफ जगह पर है और कंडीशन कंट्रोल में है, पर ऐसे हादसे हमारे देश में हर दिन हो रहे हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा देश अंधकार की तरफ जा रहा है। पिछले ही महीने कर्नाटक में एक स्ट्रे डॉग का गैंग कर दिया गया। हालत इतनी बुरी है कि अगर आप गूगल पर जाके किसी भी जानवर के साथ वर्ड डाल के सर्च करो तो आपको मैक्सिमम इंसिडेंट इंडिया के ही मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने तो एक बार एक मॉनिटर लिजर्ड का रेप करके उसे पकाकर खा लिया था। आपको ये चीज मजाक लग सकती है और आप इसके मीम्स बनाकर हंस सकते हो, पर अगर आप गहराई से सोचो तो ये सारे इंसिडेंट हमें बताते हैं कि इंडियन मेन सेक्सुअली कितना फ्रस्ट्रेटेड है। आम भाषा में बोलूं तो इंडियन मेन इतना भरा पड़ा है कि उसे जहां पर भी 0.1% प्रोबेबिलिटी भी दिखती है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की, वो निकाल देता है। इंदौर में बस सिंपल सी वॉल पेंटिंग की गई थी योगा को प्रमोट करते हुए, पर कुछ लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा। ऐसे देश में आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हो कि लड़कियां सेफ हो, क्योंकि वो तो इन ज़ॉम्बीज का सबसे मेन टारगेट है। इसलिए हमारे देश में हर रोज इतने सारे रेप केसेस होते हैं। पर क्या ये सिचुएशन ठीक हो सकती है? देखो, हम बाकियों की तरह सिर्फ न्यूज रिपोर्ट नहीं करते हैं, हम एक अलग रास्ता चुनते हुए आपको एक पर्सपेक्टिव देने की भी कोशिश करते हैं। और आज का पर्सपेक्टिव ये है कि ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 20 साल लगेंगे। सेक्स एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी बनानी होगी, दोनों जेंडर्स के बीच में बचपन से ही डिवीजन कम करना होगा और इंटरेक्शन बढ़ानी होगी, ताकि जब वो लड़के बड़े हुए तो लड़कियों को शिकार की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखें। चीजें होने को ठीक हो सकती है पर होगी नहीं, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस बिजी है अपने अपने धर्म और